आज का वीडियो दोस्तों इतना पावरफुल है कि आपकी फिजिक्स की तैयारी में आ रही हर एक बाधा का समाधान कर देगा ये वीडियो। यानी आपको क्या तैयार करना है, कितने मार्क्स के क्या क्या आ सकते हैं, सब कुछ लेके आया हूं पूरा। यानी सिलेबस भी बताऊंगा कैसे कैसे कितने मार्क्स के डेरिवेशन आएंगे, कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, क्या परिभाषा, क्या सिद्धांत, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे और सबसे बड़ा चीज कि आपको एक पावरफुल प्लान दे करके जाऊंगा प्रॉपर कि आपको कैसे डेली रूटीन आपको लेके चलना है फिजिक्स तैयार करने के लिए, ताकि आप कम से कम मेहनत में बिना प्रेशराइज हुए बेहतर परफॉर्म कर सके बोर्ड एग्जाम में। बस आप मेरी बात तो मानो, मैं पूरी चैलेंज करता हूं कि यूट्यूब छोड़ दूंगा दोस्तों अगर आपका उम्मीद से बेहतर मार्क्स नहीं आया तो। आप जो भी सोच के तैयारी कर रहे होंगे फिजिक्स, बस आप इसे फॉलो करो जैसे बता रहा हूं, क्योंकि याद रखना दोस्तों, बिना रोड मैप का, बिना सही स्ट्रेटेजी अपनाए आप मार्क्स बेहतर नहीं ला पाओगे दोस्तों। आप क्यों ना 10 घंटा मेहनत कर लो लेकिन आपका मार्क्स बेहतर नहीं आ पाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों कि आप जो समय का उपयोग कर रहे हो वो सही जगह पे जाकर के टैग कर रहा है या नहीं। वक्त ज्यादा नहीं रह गया दोस्तों, इसलिए उठो जागो और कोड दो। जैसे बता रहा हूं वैसे करो, जैसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं वैसे आप फॉलो करते जाओ। मैं पूरी गारंटी लेता हूं इसकी कि फिजिक्स में आपका मार्क्स बेहतर आएगा। तो बिना देर के आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि फिजिक्स में क्या क्या फंसेगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा, ताकि उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बना सके। सबसे पहली चीज कि कौन कौन कितने मार्क्स के आते हैं, तो ध्यान से समझो। ये जान लो कि फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, परिभाषा, सिद्धांत या नियम पूछता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू पूछता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से दोस्तों 70 से 80% स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि डेरिवेशन कितने आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो जानकारी के लिए बता दो, डेरिवेशन आपका 18 से लेकर 20 मार्क्स तक का डेरिवेशन पूछा जाता है फिजिक्स में। कितना? 18 से 20 मार्क्स तक का डेरिवेशन फिजिक्स में पूछा जाता है। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 12 से 15 मार्क्स तक टच हो जाते हैं कभी कभी। यानी डेरिवेशन में 1-2 नंबर कम हो गया तो इधर न्यूमेरिकल बढ़ा दिया जाता है। समझ आई मेरी बात? यानी कुल मिला के कह सकते हो कि 20 और 15 अगर जोड़ लिया जाए तो 70 में 35 मार्क्स। कितना? 70 में 35 मार्क्स, यानी बोले तो 50% तैयारी केवल आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे टिकी हुई है। समझिए बात को। लेकिन पूरी साल किस पे लगा रहे हैं स्टूडेंट? गलत प्लानिंग अपना रहे हैं, केवल परिभाषा रट रहे हैं। पूरी साल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तैयार कर रहे हैं। अरे भाई आप 10 घंटा मेहनत क्यों ना कर लो? अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। ये बात आप समझ लो। इसलिए दोस्तों पहले समझने की कोशिश करो कि अगर आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले युद्ध की सारी रणनीति पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप युद्ध जीत पाओगे। सही बोला कि नहीं? उसी तरह आप तैयारी करने से पहले जानना पड़ेगा फिजिक्स में क्या क्या आ रहे हैं, कितने मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही केवल मिलाकर के आपके कितने हो गए? 35 मार्क्स हो गए। कितने? 35 मार्क्स हो गए दोस्तों। यानी आप कह सकते हो 50% पूरी तैयारी किस पे है? डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे। आगे जाकर के पहले क्या तैयार करना है वो सब आगे बताऊंगा, पहले अभी इसको समझो। फिर उसके बाद आती है बारी एमसीक्यू की। एमसीक्यू दोस्तों आपका बहुविकल्पी प्रश्न 6 अंक का पूछा जाता है। कितना? 6 अंक। अब बचे कितने? 6 अंक अगर हटा दीजिए तो अब बचा आपके पास 29 नंबर केवल, ठीक है। 35 नंबर तो इन्हीं में से आ गए, दोनों में से। अब 29 नंबर जो है दोस्तों, ये 29 नंबर आपका यहाँ पे, ये जो 29 नंबर है दोस्तों, ये आपका परिभाषा, सिद्धांत, नियम, ये सब मिलाकर के 29 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यानी देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स तो आपका इन्हीं पे आ गया, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और बहुविकल्पी पे। अगर आसान भाषा में कहे तो सीधे सीधे आप कह सकते हो 41 नंबर तो आपका केवल इन तीनों पॉइंट पे है। कितना? इन तीनों पॉइंट पे। और पूरी साल भर आप किस पे फोकस कर रहे हो? केवल परिभाषा रटने में। इसी तरह मेहनत करके 10 परिभाषा आप याद कर रहे हो, रट रहे हो, तब तक क्या कहते हैं, जब 11वां तैयार करने जा रहे हो तब तक इधर पीछे का भूल जा रहे हो। सही बोल रहा हूं नहीं? ये क्यों भूल रहे हो उसका रीजन समझो। पहली बात, माइंड बहुत प्रेशराइज होगा, क्या करे क्या ना करे, इसको तैयार कर ले या फिर इसको तैयार कर ले, अरे बोर्ड एग्जाम तो बहुत पास आ गया है, क्या करे क्या ना करे। इसकी वजह से आपकी तैयारी तो और खराब हो जा रही है। इसलिए ज्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद करो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए मेरे भाई बहन। ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि कौन कौन कितने मार्क्स का आएगा। अब आती बारी कि सर पहले क्या क्या तैयार करें। इस शब्द का मैं जवाब देने से पहले इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि कितना देर रोज पढ़े दोस्तों। आपको रोज कम से कम 2 घंटा फिजिक्स पे देना पड़ेगा। कितना घंटा देना पड़ेगा? 2 घंटा फिजिक्स पे आपको देना पड़ेगा। ये मेरी बात मान लीजिए, 2 घंटा फिजिक्स पे देना पड़ेगा हर हालत में, तब जाकर के आप इस तरह का सपना देख पाओगे। नहीं तो केवल और केवल आप सोचोगे कि एग्जाम का जब 2 दिन बचेगा तब जाकर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लो मास्टरमाइंड से, या फिर कोई जो बता रहा है वीडियो में, अब उसे देख के चला जाऊं। अगर भाई देख के चले जाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बताया गया है 20 क्वेश्चन वही फंस जाएगा।
ठीक है, रिस्क मत लो, करियर का सवाल है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करो दोस्तों। ये जो बचा हुआ समय है ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड माना जाता है। अगर इसका सही उपयोग कर लोगे तो आपका तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपके माता पिता का नाम भी ऊंचा होगा, उनको भी बेहतर लगेगा कि मेरा बेटा या बेटी अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं तो देख लेना, गली मोहल्ले में पता होगा कि आपका मार्क्स खराब आ चुका है, फिर भी आपके माँ बाप को जलील करने के लिए पड़ोस वाला पूछेगा कि मेरे बच्चे का तो मार्क्स इतना बेहतर आया, आपके बच्चे का मार्क्स सुनने मारा बड़ा खराब आ गया। सोचो कैसा उनका चेहरा हो जाएगा। चाहते हो, नहीं चाहते ना वो दिन दिखाना अपने माँ बाप को, चाहते हो ना कि अपने मेहनत के दम पे अपना तो करियर बनाऊं ही बनाऊं, लेकिन साथ साथ अपने माँ बाप का दिल भी जीतूं। याद रखना, माँ बाप कुछ नहीं चाहते मेरे भाई, केवल और केवल चाहते हैं कि आप पढ़ो और बेहतर करो, आगे बढ़ो। समझ आ रही है मेरी बातें? तो क्या आप 2 घंटा नहीं दे सकते? क्या आप 2 घंटा फिजिक्स पे नहीं दे सकते रेगुलर? जरूर दे सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब देखो आगे क्या करना है। जब यहां तक आपका हो जाए, आपको पता तो चल गया कि 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझो। अब तक जो चैप्टर अच्छे से पढ़ लियो, चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो मेरा प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के न्यूमेरिकल का चैप्टर वाइज दिया है वीडियो, डेरिवेशन का चैप्टर वाइज दिया है वीडियो, कॉन्सेप्ट का चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बना रखा है, यानी आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर देख लिए मेरा वीडियो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको उस वीडियो से प्यार हो जाएगा दोस्तों। एकदम मक्खन की तरह एक टॉपिक को क्लियर किया हूं। आप भरोसा करके एक बार जरूर वीडियो को देखना, आपका दिल छू जाएगा वो वीडियो, आपको मजा भी आएगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, हर एक चीज बिना रटाए सिखाया हूं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये बात तो चला गया कि सर, ये बात तो पता चल गया कि सर हमें 2 घंटा पढ़ना है रेगुलर डेली रूटीन बना करके, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले आप देखो, जैसे मान लो चैप्टर 1 अगर आप तैयार कर लिए हो, चैप्टर 2 अगर आप तैयार कर लिए, थोड़ा बहुत जान रहे हो उसके बारे में, ठीक है, नहीं तैयार है मानता हूं, ठीक है, अच्छे से नहीं क्लियर है, लेकिन उसका ओवरव्यू ले लियो। ओवरव्यू लेने का मतलब होता है हाँ ऊपर ऊपर से जान गए हो कि चैप्टर क्या है। तो कोशिश करो सबसे पहले कि उस चैप्टर का, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो, चैप्टर 5 है, जितने भी आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, कम से कम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में जो 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन डेरिवेशन को पहले रगड़ दो, उन डेरिवेशन को पहले रगड़ दो पूरी तरह से। उन डेरिवेशन को इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो डेरिवेशन दिमाग से निकलने ना पाए। जरा सोच के देखो कि एक दिन में एक डेरिवेशन अगर करते हो तो 10 दिन में 10 डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। और जो डेरिवेशन अच्छे से कर रहे हो, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपने गॉस थ्योरम पे जितने भी अनुप्रयोग वाले यानी एप्लीकेशन वाले डेरिवेशन है वो अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद क्या करो कि उसी से रिलेटेड उसी दिन 1 घंटा तो डेरिवेशन में लगा जाए, 1 घंटा तो मान लो डेरिवेशन तैयार करने में चला जाएगा, और जो बचा हुआ 1 घंटा है उसका पूरा उपयोग करो उसी टॉपिक पे जो डेरिवेशन तुमने किया है, जैसे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पे, उसी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और आपको भटकना नहीं है। सारा कुछ मैं सीक्वेंस में बना दिया हूं, थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको डेरिवेशन के साथ उसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जिस समय आप डेरिवेशन उसको सीखे होगे उस समय डेरिवेशन का हिस्सा आपको पता होगा, एक पॉइंट, और उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाएगा वो आसानी से डील कर पाओगे, आसानी से उसे हैंडल कर पाओगे। ये तरीका समझ लो मेरी बात को आप लोग, कि आप पहले कोशिश करो कि हर एक दिन में एक डेरिवेशन क्लियर करो। ज्यादा प्रेशर माइंड पे मत लो, ज्यादा ओवर थिंकिंग लोगे तो आप इधर उधर में सोचते रह जाओगे। आज सोचोगे कि आज से मैं पढ़ूंगा, सोचते सोचते निकल जाएगा दिन, फिर सोचोगे कल से पढ़ूंगा, सोचते सोचते निकल जाएगा दिन। ऐसे करते करते एग्जाम एकदम नजदीक पे आ जाएगा और आप उस समय होपलेस होकर के कुछ तैयारी नहीं कर पाओगे। केवल मन में चलेगा अब साल भर तो चला ही गया, अब जैसे बीतेगा बीतने दो, यही सोचोगे। अगर वो दिन नहीं देखना चाहते तो जैसे बता रहा हूं समझो, फिजिक्स में टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, थंबनेल भी दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। टॉप 10 डेरिवेशन में हर एक डेरिवेशन को उठाओ चैप्टर वाइज मैंने दिया है, ठीक है ना। यानी आपको उड़ा करके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, भटक करके, ठीक ना। चैप्टर वाइज चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज डेरिवेशन को क्लियर करो, और डेरिवेशन का पर्सनल मेरा प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। उस पर आप जाकर के देखना भी नहीं है, पूरी गाइड कर रहा हूं मैं। गाइड करने के साथ साथ आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूं, बस आपको चलना है मेरे भाई। हाथ पकड़ा के चलाने के लिए तैयार हो, बस आप चलने के लिए तैयार रहो। और इतनी बड़ी बात कहने के लिए भी जिगरा चाहिए दोस्त, इतनी बड़ी बात कहने के लिए, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकते हो पेपर का, जितने भी मेरे यहां से पढ़े हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर। आप कमेंट जाकर के पिछले साल का पढ़ के देख सकते हो, इसलिए अपने भाई पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि हाँ सर, ये तो समझ आ गया कि पहले मुझे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे हाथ मारना है। अब मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि जब तुम डेरिवेशन समझ रहे होगे तो उस दौरान तुम्हारा नियम और सिद्धांत धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन में नियम और सिद्धांत ऑटोमेटिक इंक्लूडेड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कूलाम का नियम का डेरिवेशन कर रहे हो, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो उसमें क्या कूलाम का नियम नहीं है? उसी डेरिवेशन से उसका नियम बना है। अगर आप जानना चाहते हो कि बिना रटे कैसे नियम या सिद्धांत तैयार करें तो उस पर भी वीडियो है मेरा, आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो जब यहां तक आप अच्छे से कर लोगे, 10 दिन में आप इतनी अगर अच्छे से मेरी बात मान के तैयार कर लेते हो, तो सोचो कि एक डेरिवेशन आपने तैयार किया आज,
और उस डेरिवेशन के दम पे कम से कम टॉप 4 या टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कर लिया जो मैंने बताया है। तो जरा सोच के देखो कि आपका डेरिवेशन तो तैयार हुआ ही और एक दिन में न्यूमेरिकल भी तैयार हो गया, यानी कुल मिलाकर के आपने टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिया। अगर 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करते हो एक दिन में और एक डेरिवेशन तैयार करते हो तो ऑटोमेटिक आपका क्या तैयार हो जाएगा, टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे फिजिक्स के। और अगर ऐसा 10 दिन करते हो तो 10 डेरिवेशन तैयार होगा और 40 न्यूमेरिकल तैयार होंगे, जो कि 40 अगर न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपका भी दिल जानता है कि आएगा तो उन्हीं में से आएगा। आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी न्यूमेरिकल कराया हूँ, डेरिवेशन कराया हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू से उठाया हूँ। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। समझ आई मेरी बातें? यानी आपको भटकने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको फॉलो करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब माइंड में चल रहा होगा सर, अब आपको माइंड में चल रहा होगा सर ठीक है ये तो आप बता दिए नियम सिद्धांतों से डेरिवेशन के समय क्लियर हो जाएगा, लेकिन परिभाषा क्या होगा? एक खुशखबरी दे देता हूं कि परिभाषा पर मेरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा या नियम या सिद्धांत जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उस पर वीडियो लेके आ रहा हूं जल्द ही दोस्तों, स्मार्ट बोर्ड में सेटअप कराने वाला। के बाद दोस्तों वीडियो की संख्या भी रेगुलर बढ़ जाएगी, यानी आपको कम से कम कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो जरूर मैं डालूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया। एमसीक्यू कब तैयार करना है ध्यान से समझना, जब इन दोनों पे आप हाथ मार लेना, परिभाषा वाला काम कर लेना, जब ये तीनों तैयार हो गए ना तो एमसीक्यू लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे, एमसीक्यू पे समय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। इतनी सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाए तो सोच के देखो, इन्हीं से बनेगा ना बहुविकल्पी प्रश्न। क्या पूछता है? या पूछ देगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होगा, या पूछ देगा अपसाइलेंट नोड यानी वैद्युतशीलता का बीमा क्या होगा, समझ रहे हो, बल युग्म का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है। हाँ, यानी कहने का मतलब इन्हीं सबसे उठाएगा ना क्वेश्चन, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आप पहले इतना काम करो, ऑटोमेटिक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। अब रोड मैप दिख रहा है धीरे धीरे। अब आप ये याद रखना, ये गलती कभी मत करना, कोई टाइम मत फिक्स कर लेना कि मुझे 6 बजे से ही 8 बजे तक रेगुलर फिजिक्स पढ़ना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रेगुलर आप उस टाइम को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इतना बस ध्यान रख लो, आपको जब भी समय मिले आप बस बैठ जाओ पढ़ने, एक बार डेरिवेशन लगा लो अच्छे से 1 घंटे में, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद उसी डेरिवेशन के ऊपर न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो। ऐसे रेगुलर 10 दिन लेके चलोगे तो आप टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा आपका, और टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो भी पीवाईक्यू से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप हाथ मारना परिभाषा और इस पे, यानी अगर आप इस रूल को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका भी दिल जानता है कि 1 मंथ के अंदर आपकी फिजिक्स की तैयारी ओवरऑल बहुत बेस्ट हो जाएगी। जब यहां तक आपका काम हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, सबसे नीचे आपको दिमाग में आएगा कि सर जब इतनी तैयारी हो जाएगी तो क्या हम सैंपल पेपर यानी अनसॉल्व सॉल्व करना शुरू कर दें या मास्टरमाइंड सॉल्व करना शुरू कर दे, मास्टरमाइंड से तैयार करना शुरू कर दे। तो अपने अपने जगह पे दोनों सही है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है। मास्टरमाइंड क्या करता है, मास्टरमाइंड की खूबी मास्टरमाइंड की आप अगर खूबी देखना चाहते हो तो उसकी खूबी ये है कि जो 2023, 2024, 2025 या फिर 2022 ये सब जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं उन्हीं को दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये भी कह सकते हो कि 5 साल में जो पेपर में 5 साल के पेपर में जो क्वेश्चन फंसे हैं उन्हीं को दे रहा है इंपॉर्टेंट बना करके, और नीचे भाई आंसर लिखा हुआ है, यानी आपको सुविधा मिल जाता है मास्टरमाइंड में तैयार करने के लिए। तो आप मास्टरमाइंड भी उपयोग कर सकते हो, और अगर अनसॉल्व करना है, अगर मैं अपना राय दूं तो आप मास्टरमाइंड या अनसॉल्व कोई भी करोगे, दोनों में ही फायदा है। अगर अनसॉल्व करते हो तो अनसॉल्व में आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, उससे आप अपने आप को अनुभव कर पाओगे कि आप एग्जाम में पेपर कितने सॉल्व कर पाते हो। मैं राय दूंगा कि मास्टरमाइंड आप लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन अनसॉल्व कभी मत भूलिए। कम से कम 5 से 6 सैंपल पेपर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप लगा लेते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंट और ज्यादा बूस्ट कर जाएगा और आपको फिजिक्स को लेकर के तनिक भी डर नहीं लगेगा दोस्तों। तो याद रहेगा जो मैंने रूल बताया, फॉलो करोगे, जरूरी से फॉलो करना। गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। आज की वीडियो में पूरा रोड मैप आपको पता चल गया होगा, कैसे कैसे तैयार करना है, पहले किस पे हाथ मारना है, क्या क्या तैयार करना है, पूरा मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि YouTube पे शायद ही ये वीडियो आपको कहीं मिले दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद इसको कॉपी करके कोई बना दे बात अलग है, लेकिन क्या कहते हैं, ये वीडियो आपका सबसे पहला ऐसा वीडियो है जो मैं आपको पूरी तरह से एक एक पॉइंट, एक एक सीक्वेंस बता दिया, और ये पूरा अनुभव किया हुआ चीज है दोस्तों। अगर आप इसे अपनाते हो तो बेहतर परफॉर्म करोगे। और टॉपर वाली स्ट्रेटेजी बताया हूं, तो पूरी टॉपर वाली स्ट्रेटेजी बताया हूं। टॉपर बच्चे इसी तरह से फॉलो करते हैं, अपनी चैप्टर को तो पढ़ ही रहे हैं, सिलेबस को जान ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपनी साइड प्लान यानी बैकअप प्लान बना के रखते हैं। इसीलिए टॉपर बच्चों को कभी नहीं देखा होगा बोर्ड एग्जाम से जब बाहर आते हैं कि अरे यार जो तैयार करके गया था वो तो आया ही नहीं। ये ज्यादातर एवरेज बच्चों का सुना होगा मुंह से। आप लोग में भी उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे कि क्या कहते हैं, अरे यार मैं तो जो पढ़ के गया वो आया ही नहीं यार, पता नहीं क्या पूछ दिया क्वेश्चन, न जाने कहां कहां से क्वेश्चन आ गया। लेकिन टॉपर बच्चों में ऐसा नहीं सुने होंगे। टॉपर बच्चे बैकअप प्लान बनाते हैं,
वो चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। समझने के बाद क्या होता है, जैसे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, समझने के बाद जो मैंने अभी रूल बताया उस रूल को फॉलो करते हैं, यानी उनकी वायरल क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और साथ साथ में चैप्टर को समझ भी रहे हैं। इसका मतलब हर तरह से वो कवर कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बातें? जितना प्रिपेयर होकर के जाओगे उतना ही बेहतर परफॉर्म करोगे। और ये बात जरूर याद रख लेना, इसे कुछ भी हो जाए इसे हर हालत में फॉलो करना दोस्तों। इतने कम समय में इतनी सारी चीजें तैयार हो जाएगी अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरा बताया हुआ रूल आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, बहुत मजा आएगा। आप इसे तैयार करके एक बार जरूर देखो दोस्तों। आपको फील होने लगेगा कि हाँ, आपको फील होने लगेगा कि आपको फिजिक्स आ रहा है, समझ आ रहा है, तैयारी होना शुरू हो गया है। सारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके आप देखिए दोस्तों। ठीक है, मुलाकात होगी दोस्तों दोबारा इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।